मस्त ऑडी से आते हैं, फॉर्चूनर से आते हैं और लाखों रुपए का बाजा लगाए रहते हैं और कहते हैं कि हम किसान हैं। भाई वो फर्जी किसान है। बिहार के भी किसान है, यूपी के किसान भी किसान है और पंजाब के भी किसान है, पश्चिम बंगाल का किसान है। तो जब उन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर पंजाब के जो किसान जो बॉर्डर को सील किए हैं, जिससे हरियाणा और पंजाब के आम लोगों को दिक्कत है। दिल्ली का बॉर्डर जो सील हुआ है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो हरियाणा और पंजाब के आम लोगों को है। कि अगर एक किसान इस देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा, यहाँ तक कहेगा कि दिल्ली को खालिस्तान बनाएंगे अगर सरकार मेरी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो क्या आपको लगता है कि वो कहीं से किसान है? और यहाँ पे खेती हो रहा है। बताइए कि बिहार के किसान को इससे ज्यादा समस्या है कि नहीं? यहाँ पे पानी आने का कोई भी साधन नहीं है, किसी भी प्रकार के है वो पानी आने का साधन नहीं है, फिर भी यहाँ के किसान तो सड़क पे नहीं आ रहे। यहाँ के किसान ये तो नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री को मारेंगे, यहाँ के किसान ये नहीं बोल रहे कि हम दिल्ली को खालिस्तान बनाएंगे। तो जरा सोचिए कि जब एक किसान इस देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा, दिल्ली को खालिस्तान बनाने की बात करेगा, तो वो किसान नहीं हो सकता है। बिहार के किसानों को समय पे खाद नहीं मिलता है, यूरिया का काला बाजारी होता है, फिर भी किसान चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। दिल्ली में कुछ फर्जी किसान हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली को बॉर्डर को सील कर रहे हैं और तमाम ऐसे बात कर रहे हैं जो कहीं से नहीं लगता है कि वो किसान कर सकता है। दिल्ली में के बॉर्डर जितने भी पंजाब के किसान सील किए हैं ट्रैक्टर लगाकर, और उस पर लाखों रुपए का जो है वो स्पीकर लगाकर और कहते हैं कि अपने आप को कि मैं किसान हूँ। अब जरा आप बताइए कि अगर एक किसान इस देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा, यहाँ तक कहेगा कि दिल्ली को खालिस्तान बनाएंगे अगर सरकार मेरी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो क्या आपको लगता है कि वो कहीं से किसान है? अब आप ही बताइए कि पंजाब के किसान ही किसान है। पंजाब के किसान आते हैं, दिल्ली को बॉर्डर को सील करते हैं और कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री को उड़ाएंगे, दिल्ली को खालिस्तान बनाएंगे। तो एक प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, किसान नहीं हो सकते हैं। आप ही बताइए ना, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में खेती होता है, बिहार के किसानों को दिक्कत है, तो इन लोग नहीं बोल रहे हैं। और आप ही बताइए कि वो पंजाब के किसान है? ऐसा नहीं हो सकता है। पंजाब के जितने भी किसान हैं मस्त आते हैं और बिरयानी खाते हैं स्पीकर लगाकर, मतलब ये किसान कैसे हो सकते हैं? हर 6 महीने पे सरकार के खिलाफ उन लोग सड़क पर उतर जाते हैं। और दिल्ली का बॉर्डर जो सील हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है तो वो हरियाणा और पंजाब के आम लोगों को है। दिल्ली में आने जाने में बहुत समस्या हो रहा है क्योंकि बॉर्डर जो है वो पंजाब के कुछ फर्जी किसान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें पूरा किसान जो है वो फर्जी है, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो उसमें फर्जी हैं, जिनका कोई से लेना देना नहीं है और वो सरकार के मारने की बात कर रहे हैं। दिखाइए, देखिए ये सब जो है यहाँ पर दिखाइए, एक खेत है और यहाँ पे खेती हो रहा है। बताइए कि बिहार के किसान को इससे ज़्यादा समस्या है कि नहीं? यहाँ पे पानी आने का कोई भी साधन नहीं है, किसी भी प्रकार के है वो पानी आने का साधन नहीं है, फिर भी यहाँ के किसान तो सड़क पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ के किसान ये तो नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री को मारेंगे, यहाँ के किसान ये नहीं बोल रहे कि हम दिल्ली को खालिस्तान बनाएंगे। तो जरा सोचिए कि जब एक किसान इस देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा, दिल्ली को खालिस्तान बनाने की बात करेगा, तो वो किसान नहीं हो सकता है। पंजाब के किसान आते हैं, धरना पे बैठते हैं और मस्त जाकर बिरयानी खाते हैं और कहते हैं कि हम ये सरकार नहीं मांग पूरे करेगी तो ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बिहार के भी किसान है, यूपी के किसान है, झारखंड के किसान है और फिर गुजरात के किसान है, पश्चिम बंगाल के किसान है। तो भाई उन लोग तो ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपका मांग जायज़ है, आप लीगल एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं। अब बताइए एमएसपी के तहत अगर आप लोग को पैसा मिलेगा तो जो शहर में लोग रहते हैं तो वो खरीद कर कैसे खाएंगे? आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर आप लोग खुद कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री को हम लोग मारेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए ना, खेती हो रहा है, यहाँ पे पानी का साधन नहीं है, बिहार के किसानों को समय पे खाद नहीं मिलता है, यूरिया का काला बाजारी होता है, फिर भी किसान चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे किसान नहीं हो सकते हैं। और दिखाइए ये खेत, ये देखिए कि यहाँ पे गेहूं है और यहाँ पे गेहूं का खेती हो रहा है और यहाँ पे आसपास में पानी आने का साधन नहीं है। आसपास में यहाँ पे पानी आने का जो है वो साधन नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। लेकिन जो है वो पंजाब के जो किसान जो है ना, वो जो कर रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। और जो बोल रहे हैं, आपको एक बात पता है, हर व्यक्ति को एक साल में लगभग 40,000 रुपये का कर्ज आता है। लेकिन पंजाब के कुछ किसान हैं जो सड़क पे उतरे हैं, दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिए हैं, जिससे हरियाणा और पंजाब के आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रहा है।
और इस साइड में भी देखिए, इधर पे मतलब अच्छी मात्रा में खेती होता है, पर यहाँ पे साधन नहीं है, ना कि और ना ही सरकार ने किसी प्रकार का बोरिंग करवाया है जिससे लोग को फायदा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी किसान खेती कर रहे हैं भाई, तो ऐसा तो नहीं है। तो हम दिल्ली में जो फर्जी किसान है, जो मस्त ऑडी से आते हैं, फॉर्चूनर से आते हैं और लाखों रुपए का बाजा लगाए रहते हैं और कहते हैं कि हम किसान हैं, भाई वो फर्जी किसान है। बिहार के भी किसान है, यूपी के किसान भी किसान है, और पंजाब के भी किसान है, पश्चिम बंगाल का किसान है। तो जब उन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर पंजाब के जो किसान जो बॉर्डर को सील किए हैं, जिससे हरियाणा और पंजाब के आम लोगों को दिक्कत है, तो किसान कहीं ना कहीं फर्जी हैं। बाकी इन किसानों के जो मांग है लीगल एमएसपी के बारे में जो बात कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।